कैटेगरी होता है, जैसे कि पावर लिफ्टर का अलग गोल होता है और वेट लिफ्टर का गोल अलग होता है और बॉडी बिल्डिंग का गोल अलग होता है। इसको समझना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी, आप गया जिम में गया, आपको 500 केजी उठा दिया, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग में आपको टेक्निक समझना पड़ेगा, आपको डाइट में जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा। और पावर लिफ्टर कर रहा है, पावर लिफ्टर का अलग से टेक्निक है, अलग से उसका डाइट है। वेट लिफ्टर कर रहा है, वेट लिफ्टर का अलग से डाइट है, अलग से। आप बॉडी बिल्डिंग होके 500 केजी उठा रहा है, 400 केजी उठा रहा है, ये नहीं होता है। आपको सही टेक्निक, सही फॉर्म ये लेके चलना पड़ता है। कोई कोई आदमी होता है कि जैसे कि मैं गया, उसका किस लिए जिम आ रहा है, क्या करने के लिए आ रहा है, वो भी पता नहीं होता है। सबसे पहले आप कोई भी जिम में जाता हो तो सबसे पहले आप एक कोचर को पूछिए कि मैं क्या करना है, आपको गोल क्या है। सबसे पहले गोल फिक्स कीजिए, आपका गोल क्या है। आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, या तो आपको पावर लिफ्टर करना है, या तो वेट लिफ्टिंग करना है, या तो अन्य गेम, कोई भी गेम करना चाहते हो। कोई भी गेम के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होता है, चाहे आप फुटबॉलर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे आप वॉलीबॉल, चाहे कोई भी गेम करता हो। तो आपको जिम में आता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा आपका गोल क्या है, ये चीज को। और उसके बाद आप टेक्निक को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप डाइट में जाना पड़ेगा। हर कोई गेम का अलग अलग डाइट होता है, अलग अलग टेक्निक होता है। ये डंबल उठाया, ऐसे उठा दिया, ये चीज नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग का अलग से इसका एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, और पावर लिफ्टर का अलग से, वेट लिफ्टर का अलग से, और बाकी अन्य गेम के लिए अलग अलग से एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। चाहे आप रनर हो, मैराथन रनर हो, या 100 मीटर रनर हो, उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। उसके बाद आपको डाइट में जाना पड़ेगा। डाइट तो अगर मेरे हिसाब से तो डाइट तो मैं 60% मानता हूँ। 60% तो आपको डाइट ही है, तब तो जाके आपको रेस्ट एंड एक्सरसाइज 40% मानिए। आपको रेस्ट भी प्रॉपर होना पड़ेगा, 6 से 8 घंटा रेस्ट चाहिए आपको। डाइट प्रॉपरली डाइट चाहिए आपको। डाइट में आपको ये भी समझना पड़ेगा डाइट क्या चीज होता है, जैसे कि फैट, कैलोरी, ओवरऑल कैलोरी क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू को समझना पड़ेगा, डाइट क्या खा रहा है आप, किस टाइप से डाइट खा रहा है, आपको ओवरऑल दिन भर में कितना कैलोरी चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, ये सिर्फ और चीज को आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर आप गांव गांव में कोई भी मतलब बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, देखिए, अगर आपको बड़ा बड़ा बॉडी चाहिए, जैसे कि 3 महीना में इतना बड़ा बॉडी चाहिए, ये चाहिए, वो चीज नहीं होगा आपको। हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता है तो मानिए दिल्ली पैदल, हम दिल्ली पैदल जा रहा है, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। लेकिन आपको शॉर्टकट रास्ता ढूंढना है, ये करना है, तो आपको लाइफ भी शॉर्टकट हो जाएगा। ये एनाबॉलिक बिल्कुल नहीं लेना है, एनाबॉलिक फ्री रहना है। आप प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन पाउडर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जेन्युइन लीजिए। उसके बाद आप ओमेगा 3 लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए। उसके बाद अंडा, चिकन, मछली। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, टोफू, ये छाछ, ये चीज ले सकता है कोई भी। लेकिन आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ेगा, चाहे आप किसी से भी ले लो, या प्रोटीन डब्बा से ले लो, या तो चिकन से ले लो, या मछली से ले लो, या तो रेड मीट से ले लो, या तो अंडा से ले लो, लेकिन पनीर से ले लो। लेकिन आपको प्रोटीन है, सेम रिजल्ट सेम है सबका। चाहे आप डब्बा लेके आप सोच रहे हैं कि मैं 5,000 का डब्बा ले लूंगा और मेरा बॉडी बन जाएगा, नो। आपको चिकन, अंडा, पनीर और वो डब्बा सेम रिजल्ट है। बस इतना ही है कि आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपको जब भी बॉडी बिल्डिंग के लिए सोच रहा है तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग कीजिए। उसमें आपको मेडल लेना, कंपटीशन खेलना ही नहीं होता है। आप फिटनेस के लिए भी कीजिए, नॉर्मल फिटनेस लीजिए, और टाइप का वेजिटेरियन, चावल कम खाइए, 10-12 वेराइटीज का वेज खाइए। उसके बाद आपको दाल खाइए, थोड़ा सा ये सलाद खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे करके रहेगा ना, आप बीमार नहीं होंगे। फिर आपका ना डायबिटीज रहेगा, ना प्रेशर रहेगा, ना शुगर रहेगा, कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा आपका। लेकिन सबसे मतलब गांव का लोग है, आप लोग इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं कर सकता है। बॉडी बिल्डिंग में बहुत टाइम चाहिए, इन्वेस्ट भी चाहिए, आपको ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो फिर आप नॉर्मली एक्सरसाइज कीजिए आके। आपको 200 केजी तो 300 केजी उठाने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा उठाइए,
15-20 केजी, 30 केजी, 35, मैक्सिमम 50-60 केजी उठाइए। उसके बाद आप आराम से डाइट लीजिए, जैसे वेजिटेरियन, वेज ज़्यादा से ज़्यादा वेज लीजिए, थोड़ा सा चिकन लीजिए, थोड़ा सा अंडा लीजिए, थोड़ा सा दूध लीजिए, दूध का फैट काट दीजिएगा, थोड़ा सा दही लीजिएगा, 1-2 पीस आलू, या तो शकरकंदी बोलता है जैसे कि स्वीट पोटैटो लीजिए, फ्रूट्स, हर टाइप का फ्रूट कलेक्ट कीजिए। इसे धीरे धीरे आपको स्मोकिंग का आदत है तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, और आप ड्रिंक करता है तो ड्रिंक धीरे 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 करके ड्रिंक छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही आप दिन में ग्रीन टी लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, ऐसे करके आपका डाइट में भी इंजॉय कीजिए। मैं अगर मेरा टाइप्स का बॉडी बनाना है आपको, जैसे कि मैं अभी कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि कंपटीशन नहीं करना है आपको, एवरी साइज में कभी मेरा गोल ही नहीं है कि मेरा बड़ा बड़ा साइज हो, 22 इंच का बाइसेप हो, इतना, ये चीज़ मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है, मैं जब भी कंपटीशन करता हूँ तो मैं मेन फिजिक में करता हूँ, क्योंकि मेरा उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ना। बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट होता है, जैसे कि कंपटीशन करने लगेगा तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपको वेट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ाएगा, तब उसी हिसाब से आपको वहाँ डाइट परचेस भी करना पड़ेगा ना। डाइट उसी हिसाब से प्रोटीन इंटेक बढ़ते जाएगा। कार्ब्स तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोटीन में थोड़ा सा खर्चा होता है। इसीलिए आप मैन फिजिक में रहिए, 70-75 में खेलिए। आप इतना बड़ा 16 का टोला बनता है ना, वो भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आपको बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा बनाना, ये करना, ये भी गोल में मत रखिए। अगर धीरे धीरे जाके आपको स्पॉन्सर मिलता है तो आप इसी में करियर बनाता है, तो फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे करियर है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है कि आपको खेल के ग्राउंड में जाके दिखाना जरूरत नहीं है, सब खुद का खुद सबको देखा जाएगा, ये चीज़ होता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में डिसिप्लिन, सबसे बड़ी डिसिप्लिन होता है। आपको जैसे ड्रिंक का आदत है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, स्मोकिंग का आदत है तो स्मोक छोड़ना ही पड़ेगा आपको, लेट नाइट सोने का आदत है तो वो भी छोड़ना पड़ेगा आपको, घंटों तक मोबाइल चलाने का आदत है वो भी छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी गंदी आदत जितने भी है आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको धीरे 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 खुद ना खुद आप छोड़ते जाएंगे। जब बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है, तब इसमें जब आप इसमें घुस जाएंगे ना, तब बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप देखिए, बॉडी बिल्डिंग, जब ये बॉडी बिल्डिंग करने जाता है तो चाहे बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टर कोई भी करने जा रहा है, तो आपको सबसे पहले आपका गोल फिक्स कीजिए। उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप का ये कितना तक आपको मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका एज क्या है, आपका जेनेटिक्स क्या है, ये चीज़ बहुत मैटर करता है। आप जाइए बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छे कोचर के साथ बात कीजिए, मेरा बॉडी की स्ट्रक्चर देखिए, मेरा जेनेटिक्स देखिए, इस टाइप का है, मेरा लाइफ स्टाइल ये है, तो मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, ये भी देखिए, ये भी चूज कीजिए। नहीं तो आप सिंपल सी आपको बॉडी बिल्डिंग कीजिए और सिंपल आप एक्सरसाइज कीजिए, आप फिटनेस में रहिए, जिम जरूर जाइए। जिम जाने का आदत बनाएंगे ना आप गंदी आदत जैसे सब दूर हो जाएगा। आप हार्ट अटैक नहीं हो जाएंगे। अब जो भी बोलता है कि बॉडी बिल्डिंग करने से हार्ट अटैक आ रहा है, ये हो रहा है, वो फलना जिसका होता है ना, वो अलग से होता है। जो एनाबॉलिक यूज करता है, डाइट को चीट करता है, वो लोग का गोल होता है सिर्फ मेडल जीतना। उसका लाइफ में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको मेडल जीतना, इस टाइप का आदमी होता है। तब जाके वो ये चीज़ का मतलब प्रॉब्लम का फेस करता है। लेकिन नॉर्मल आदमी अगर क्लीन डाइट, नेचुरल डाइट, बढ़िया सा एक्सरसाइज करेगा ना, आपको बहुत लंबा तक ले जाएगा। जब भी आप जो भी नया लड़का लोग आप जिम करना चाह रहा है ना, सबसे पहले आपको मैं यही एडवाइस करता हूँ, आप आइए जिम में। उसके बाद आप अच्छा सा ट्रेनर को ढूंढिए। दूसरा बात है, ट्रेनर को विश्वास करना पड़ेगा आपको। ट्रेनर के पास अगर विश्वास नहीं है तो आप जिंदगी में कभी बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता है। आप बॉडी बिल्डर हो जाइए। मेरा मकसद ये है कि मेरे गांव में जितने भी ग्रास रूट लेवल है उसको मैं एडवाइस करूंगा। भले ही मेरा हिंदी थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरा कैमरा में इतना बोलने का आदत भी नहीं है, क्योंकि मैंने इतना दिन तक कैमरा ये चीज़ में फेस नहीं किया। मैं बहुत सारे गेम खेला हूँ, मेरे 17-18 साल ऐसे ही गेम में ही गुजारा हूँ मैंने। मेरा अचीवमेंट बताऊं तो मेरा नेशनल 5 गोल्ड मेडल है और स्टेट में 13 गोल्ड मेडल है। अभी मैं रिसेंटली 2021 में मिस्टर एयर फोर्स के होके आया हूँ। उसके बाद
अभी मैं बॉडी बिल्डिंग में इतना कंपटीशन से ज़्यादा मैं कोचिंग करके आ रहा हूँ। हर किसी से कोचिंग करता हूँ, एडवाइस देता हूँ। इसी से मैं एक्चुअली आप लोगों को बताऊँ तो मैं डाइटिशियन हूँ। सबसे डाइट के बारे में आप कोई भी हो, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, चाहे नॉन बॉडी बिल्डर हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई भी हो, नॉर्मल इंसान हो, जो आप गाँव में मिस्त्री काम करते हो, लेबर काम करते हो, या कोई भी स्पेशली जॉब करते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को बताइए। मैं डाइट के थ्रू आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये होगा भी। डाइट का जो प्रॉब्लम है ना, जो आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आप विदाउट मेडिसिन, आपको मैं डाइट के थ्रू आप लोग को ठीक कर दूंगा। ये मतलब जो मतलब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का प्रॉब्लम है। जो आपका थोड़ा सा आँख का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का मतलब बिल्डिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का मतलब हेयर फॉल्स हो रहा है, मतलब जेनेटिक्स है तो अलग बात है उसका, मतलब ये नहीं हो सकता है। लेकिन कोई डाइट के थ्रू, आपको विटामिन के थ्रू, सबसे बड़ा बात तो आप लोग, हम लोग जितने भी हैं यहाँ पर, विटामिन मिनरल को इतना मतलब ध्यान नहीं देता है। इसीलिए इसका कमी भी होता है। डेफिसिट होने के बाद चलते भी हम लोग क्या है कि इस चीज़ का प्रॉब्लम का फेस कर रहा है। ये भी मैं बता दूंगा आप लोग को। अगर आप फुटबॉलर हो, और फुटबॉलर क्या चीज़ होता है कि फुटबॉल ग्राउंड में टेक्निक और स्टेमिना के लिए सिखाया जाता है, लेकिन आपको गेम इंप्रूव करना है तो फिर आपको सबसे बड़ी बात होता है डाइट। इसके लिए फुटबॉलर, जो भी फुटबॉलर हो, मेरे से संपर्क कर सकता है डाइट के बारे में। और वॉलीबॉल हो उसके लिए, और किक बॉक्सर हो तो किक बॉक्सर तो मैं खुद ही किक बॉक्सर से आया हूँ। तो आप लोग मेरे को बता सकता है कि किक बॉक्सर में डाइट क्या होता है। एक्सरसाइज तो आप लोग को मतलब टेक्निक फॉर्म तो आप लोग सीख ही रहे हो शायद, किसी कोर्स के अंदर में है तो आपको बॉक्सिंग कर रहा है तो बॉक्सिंग के लिए आपको मेरे को पूछ सकता है, बॉक्सिंग का डाइट क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है। कोई भी चीज़ डाइट से आपको 60% इम्प्रूव होगा। चाहे फुटबॉलर हो, चाहे आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से आप ये रोनाल्डो मेसी बन जाऊंगा, ये नहीं होता है। उसके पास टेक्निक भी है, उसके पास डाइट भी है। सबसे पहले डाइट आपको जाना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक कदम आगे निकलेंगे। उसके बाद आप कोई भी रनर हो, रनर हो तो फिर रनर तो मेरे से बेटर शायद हो ही नहीं सकता। इतना जितना डाइट, टेक्निक, एक्सरसाइज मैं बताऊंगा ना, आप रनर हो तो मेरे को बोल सकता है। क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो तो मेरे को पता ही है। मैं बचपन से मैं रनर में था। मैं बहुत बहुत आगे आगे नेशनल नेशनल खेला कर चुका हूँ। लेकिन इसके लिए डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट सब कुछ बता दूंगा। ऐसी अब अगर आप लोग दिसंबर 1 जनवरी 1 तारीख से अगर जिम जा रहे हो तो मेरे से ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे यूट्यूब में आ रहा हूँ। ऐसे ही अगर इतना मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, कैमरा बोलने का आदत भी नहीं है, तो फिर धीरे धीरे आदत भी हो जाएगा। मैं आपको अच्छी तरह से इसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर पर्सनली मिले तो फिर और अच्छा बता सकता हूँ। थोड़ा सा मतलब अगर कोई टूटी फूटी लैंग्वेज हो गया तो फिर आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम नॉन हिंदी वाला है तो इसीलिए थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हिंदी में तो बताना ज़रूर होता है। इसीलिए मेरा जितना भी फॉलोअर्स है और मैक्सिमम 80-90% हिंदी वाला है, इसीलिए मैं हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोग, आइए बात करते हैं। ऐसी तरह से मिलते रहेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।